डेप्रिसिएशन, साथ नहीं छोड़ेगा, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, और आगे तक आता है। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है, किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी डेप्रिसिएशन कहलाता है। सिर्फ फिक्स एसेट की वैल्यू, करंट एसेट की वैल्यू गिर रही है उससे हमें मतलब नहीं है, जैसे स्टॉक की वैल्यू गिर रही है वो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फिक्स एसेट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, क्या टेंजिबल होना चाहिए और फिक्स्ड एसेट होना चाहिए, ठीक है, एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूजेस। अब क्यों, कैसे वैल्यू गिर सकती है, यूज करने की वजह से। भाई आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, मोबाइल फोन तो खैर फिक्स एसेट में नहीं आता है, एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, मशीनरी खरीद रहे हो, उसका यूज इस्तेमाल कर रहे हो, एक साल इस्तेमाल कर लिया, तो क्या उतने का ही बेच पाओगे जितने का खरीदा था, कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। कोई भी कहेगा भाई अपने यूज भी तो करा है, मतलब यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू घट गई, ठीक है। और क्या हो सकता है, और विद एफ्लेक्स ऑफ टाइम, एफ्लेक्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, आपने यूज नहीं करी, एकदम सील पे कैसे डब्बा रखा था, ठीक है, एक साल बाद बेचने जा रहे हो, क्या उतने का बेच पाओगे जितने का खरीदा था, नहीं, तब भी कम हो जाएगा। क्यों, टाइम तो यूज हो चुका है ना, टाइम तो निकल चुका है, तो टाइम की वजह से भी जो है डेप्रिसिएशन लगता है। और क्या हो सकता है, और ड्यू टू ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट, ऑब्सोलेंस ट्रेंड खत्म हो जाना उस चीज का, नई टेक्नोलॉजी का जाना। आप देखो पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते तो उस टाइम पे नोकिया का फोन चलता था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मार्केट में छाया हुआ था, ठीक है, और उस समय पे वो फोन 40,000 50,000 रुपए का फोन आते थे, कैमरा होता था 2 मेगापिक्सल, ठीक है, 6 मेगापिक्सल, इतना कैमरा होता था, ठीक है। आज के टाइम में पूछेगा उन फोन को, कोई नहीं पूछेगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है, समझ में आई बात, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी के भी अपग्रेड होने से उसको कहता है ऑब्सोलेंस लग जाना उसके ऊपर, ठीक है। या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट के केस में कैसे, जैसे मान के चलिए मशीन चल रही थी, ठीक है, कुछ टूट फूट गया पार्ट, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, समझ में आई बात। तो इन चीजों की वजह से जो है वैल्यू कम होती है, और उस वैल्यू का कम होना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास, ठीक है, मूल्य में कमी होना। डेप्रिसिएशन इज ए परमानेंट कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, ये हमेशा होता रहता है, ऐसा नहीं है बीच में ज्यादा लग जाएगा फिर कम लगेगा फिर ज्यादा, रेगुलर बेसिस पे लगता रहता है, ठीक है। लेट अस कंसीडर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द दीज। अब छोड़ो इसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, क्या बुक वैल्यू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घटती है तो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज ए परमानेंट, ग्रेजुअल और कंटिन्यूइंग, ये बता दिया आपको। फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट आइदर ड्यू टू द टाइम विद द एफ्लेक्स ऑफ टाइम, या तो ड्यू टू यूज या फिर टाइम की वजह से होता है। तुमने देखा होगा साइकिल को अगर तुम खड़ी छोड़ दो 6 महीने के लिए, उसके टायर बस्ट हो जाते हैं, हवा पूरी निकल जाती है, टायर चेंज कराने पड़ जाते हैं। क्यों, वो चल नहीं रही है, फिर भी चल रही होगी तो धीरे तो कम डेप्रिसिएशन लगेगा, पर चल नहीं रही होगी तो जल्दी खराब हो जाएगी। ज्यादातर साइकिल बाइक वाइक में यही होता है, ठीक है, अगर आप चला रहे हो तो ठीक चल रही है, नहीं चला रहे हो तो वो और ज्यादा तेजी से खराब होती है ना। चलिए अब डेप्रिसिएशन के कुछ भाई बहन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला है डेप्रिसिएशन, ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन तो बता दिया आपको, ठीक है। दूसरा बता रहा हूं एमोर्टाइजेशन। ये एमोर्टाइजेशन क्या है, एमोर्टाइजेशन इज अ ग्रेजुअल और सिस्टमैटिक राइटिंग ऑफ द इनटेंजिबल एसेट। अगर यही डेप्रिसिएशन अगर किसी इनटेंजिबल एसेट के ऊपर लग रहा है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, इसके ऊपर लग रहा है, जैसे मान के चलिए आपने दारू के ठेके का 5 साल का लाइसेंस परचेज किया 1 लाख रुपए का, तो 1 साल का कितना हुआ, 20,000 रुपए हुआ। आपने 1 साल यूज कर लिया उस लाइसेंस को, आपने दुकान चला ली, अब कितने का बच गया, वो 80,000 का बच गया। फिर 1 साल चला ली, फिर कितने का बच गया, 60,000 का। अगर आप 2 साल बाद उसको किसी को बेचना चाहो तो 60,000 में बेच सकते हो उसको, लाइसेंस में किसी और को बेच सकता हूँ ना, बोला समझ में। मतलब कहने का क्या है कि वो टेंजिबल, वो वस्तु नहीं है, वो क्या है, एक इंटेंजिबल है। तो इंटेंजिबल वस्तुओं के ऊपर, इंटेंजिबल चीजों के ऊपर जब डेप्रिसिएशन लग जाता है, वैल्यू कम होती है, उनकी घटती जाती है, तो वो क्या कहलाता है, अमोर्टाइजेशन कहलाता है। समझ में आई बात, आए समझ में, ठीक है। अगला है हमारा डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या होता है, जैसे ये लगता है, ये भी डेप्रिसिएशन है, पर ये क्या है, माइंस के ऊपर लगता है। जैसे देखो कोयले की खान है, अब आपने टेंडर लिया कोयले की खान का 1 करोड़ रुपए का, उसमें 1 करोड़ रुपए का कोयला था, ठीक है। उसमें से आपने सोचा कि भाई 1 करोड़ का है, 10 साल तक निकालूंगा, तो हर साल 10-10 लाख रुपए कोयला निकाल लोगे आप। आपने 1 साल यूज कर लिया, 2 साल यूज कर लिया, तो धीरे धीरे कोयले की वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है पूरे माइंस की वैल्यू जो है वो घटती जा रही है, और 10 साल बाद जो है वो 1 करोड़ पूरे जीरो हो जाएंगे। समझ में बात। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का डेप्रिसिएशन ही है। वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन है, ठीक है। हर अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग टर्म यूज कर लिया गया है, ठीक है। इंटेंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अगर माइंस है तो उसके लिए डिप्लीशन, और फिक्स एसेट है तो
टेंजिबल फिक्स एसेट है तो डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो जी, अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका। आपके सिलेबस में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। WDV, ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। अब जरा फर्क बता दो दोनों में, क्या फर्क है। कोई कंपनी अगर SLM यूज कर रही है, कोई कंपनी WDV मेथड यूज कर रही है, तो क्या फर्क है। आपने एक मेथड यूज कर लिया, आप लगातार वही मेथड यूज करते हो हर साल। साल में एक बार डेप्रिसिएशन की एंट्री करी जाती है, सिर्फ एक बार, और वो कब करी जाती है? 31 मार्च को करी जाती है, साल के एंड में। समझ में आई बात? ठीक है। तो जरा देखिए, मान के चलिए कि डेप्रिसिएशन का जो रेट था वो 10% का था दोनों जगह पे, ठीक है। 10% का रेट था और 1 लाख रुपए की वैल्यू थी मशीन की। तो SLM में भी 1 लाख रुपए और WDV में भी 1 लाख रुपए, ठीक है। पहले साल के एंड में 10% इसका लिखूंगा 10,000 रुपए और माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 90,000 रुपए की मशीन बच जाएगी। यहां पर भी 10% माइनस कर दूंगा तो 10,000, तो 90,000 रुपए की वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का असर अब आएगा मेथड का। पहले ईयर में SLM WDV दोनों सेम है। सेकेंड ईयर में आने में क्या होता है कि SLM जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल वैल्यू मेथड भी कहा जाता है, कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना हर साल उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो फिर से इस पे लगाओ 1 लाख पे 10%, 10,000 है ना, 80,000 बच जाएगी। फिर से 10%, 10,000 हर बार किस पे लगेगा? इसी पे 10% कैलकुलेट करोगे आप। समझ में आई बात? तो क्या बच जाएगा? 70,000 रुपए बच जाएगा। इसमें देखो 1 लाख पे 10% लगाया, 10,000, 90,000 बच गया, ठीक है। अब अगली बार जो बचा हुआ वैल्यू है इस पे लगेगा तो 9,000। समझ में आई बात? 9,000 पे तो कितना आ जाएगा? 81,000 रुपए, है ना। अब 81,000 पे 10% लगेगा तो क्या आ जाएगा? 81,100, है ना। कितना आ जाएगा? 72,900। आ गई बात समझ में? ठीक है। मतलब कहने का है कि WDV मेथड के अंदर क्या होता है, हर साल जितने की वैल्यू बची है उस पे परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है, जो कि SLM पे जितना खरीदा गया था ना उस पे वैल्यू, उस पे जो है परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। आ गई बात समझ में? बस अमाउंट का डिफरेंस है, ट्रीटमेंट सब सेम रहेगा, सारे के सारे ट्रीटमेंट सेम रहेंगे, ठीक है। अमाउंट का कैलकुलेशन जब फर्क पड़ेगा। बस क्लियर हो गया? एक बार ये दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लो। डेप्रिसिएशन को दो मेथड बनेंगे, एक हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा हो जाएगा आपका WDV मेथड, ठीक है। दोनों का 10%, अगर रेट परसेंट सेम रहता है तो उस केस में क्या होगा कि आपका 1 लाख रुपए जो है, ठीक है, और यहां भी 1 लाख रुपए है, तो हर बार इसमें ओरिजिनल वैल्यू जितने का खरीदा गया था उस पर परसेंटेज निकलेगा, और इसके अंदर हर बार किस पे निकलेगा? जितना बचा हुआ है, ठीक है। इसी के लिए कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू, जो रिटन डाउन वैल्यू बच गई है ना उस पे लगाना है हम हर बार डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं लोग। क्वेश्चन है हमारा एक, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या है, फॉर्मूला देते हैं, ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, या यूजफुल लाइफ लिख सकते हो कि जितने साल इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखो ये फॉर्मूला कब लगता है? जब आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज ना दे रखा हो। अगर परसेंटेज दे रखा 10% तो कैलकुलेट कर दोगे 10%, पर अगर परसेंट नहीं दे रखा, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक मशीन परचेज करी गई 1 लाख रुपए की, ठीक है, उसकी लाइफ थी 5 साल की, और बोला गया कि 5 साल के बाद ना ये स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप मतलब कबाड़े में, ठीक है, कबाड़े में 10,000 की बिक जाएगी, ठीक है, कितने की? 10,000 की बिक जाएगी। तो स्क्रैप वैल्यू जो थी वो कितने की थी? 10,000 रुपए की थी, ठीक है। तो जरा बताइए कि हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगाऊं मैं? समझ में आया बात? हर साल
डेप्रिसिएशन कितना लगाना होगा, तो उसको निकालना है। तो देखो 1 लाख ओरिजिनल वैल्यू है ना, माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 अपॉन में लाइफ, तो 90,000 अपॉन में 5 18,000 है ना। हर साल अगर 18,000 लगाते जाओगे तो 10 साल बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो नहीं होगी, कितनी हो जाएगी, 90,000 जीरो, हाँ 10 बार बच जाएगी। 10,000 का मैं कबाड़ी में बेच दूंगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका डेप्रिसिएशन का, तब लगेगा ये वाला मेथड जब आपको परसेंटेज ना दे रखी हो, ठीक है।